हम जब भी कोई विचार करते हैं कोई गलत कार्य करने का, अंदर बैठा ठाकुर कहता नहीं ये गलत है। सबसे पहले वही हमें आगाह करता है, नहीं देखो ऐसा नहीं करना, लेकिन हम नहीं मानते। लालच वश, मोह वश, काम वश हम वो कार्य कर बैठते हैं। तो जो हम कर बैठते हैं उसकी आज्ञा के बिना वो कार्य उसकी इच्छा के स्वरूप नहीं होता, अनुरूप नहीं होता। और बस इतनी सी बात समझने की है, वो जो कारक है, वो जो करता है, वो जो करने वाला है, वही सब कुछ है। और वो जो सब कुछ है उसे हम तक कौन, हमें वहां तक कौन ले जाता है? उस सब कुछ को जानने समझने के लिए हमारे सदगुरु। और हमारा कोमल सा हाथ पकड़ते हैं अपने कोमल से हाथ में, और धीमे धीमे कई बार थोड़ा सा डांटते हैं, थोड़ा सा संभालते हैं, और धीमे धीमे इस यात्रा को पूरा कब करवा देते हैं हमें समझ ही नहीं आता, पकड़ ही नहीं आता। लेकिन बस एक बात हमें वहां ठहराए रखती है, बनाए रखती है, वो ये कि हमें सांवरा मिलेगा। इस विश्वास के साथ हमारे सदगुरु के साथ हम चलते हैं, और एक दिन सदगुरु खो जाता है और कृष्ण मिल जाता है। और वो मिलन ही हमारे जीवन की सार्थकता है। क्योंकि जिनसे भी हम रोज मिल रहे हैं, जिनको भी हम रोज जान रहे हैं, जिनको भी हम लोग समझ रहे हैं, वो भी हमारे साथ वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अलग नहीं है। लेकिन एक बात विशेष है, अगर हम सजग हैं, सरल हैं, सहज हैं, तो हम लोगों से अलग हैं। ये ध्यान रखिएगा। आप बाजार में जाइए और बाजार में जाके कहिए कि साहब हमको 5 किलो नींबू दे दो, उसने आपको नींबू दे दिए। और आप 5 किलो नींबू, जाहिर सी बात है कि घर के रोज के काम के लिए तो नहीं लाए हैं, आप काहे के लिए लाए हैं? अचार डालने के लिए। तो व्हाट यू विल डू फर्स्ट आप क्या करेंगे? उसमें से दाग वाले कुछ जो गड़बड़ है उन नींबू को अलग करेंगे, या सबका डाल देंगे? अलग करेंगे ना। ये अलग क्यों करेंगे? क्योंकि वो फ्रेश है, वो सुंदर है, वो चुस्त है, तंदुरुस्त है, और वो अच्छे हैं। तो जो कार्य के लिए, जिस चटखारे के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, ऐसे ही उस परम पिता परमेश्वर को भी अपने यहां सुंदर व्यवस्था रखने के लिए सुंदर सुंदर जीवों की जरूरत है।